कांग्रेस पार्टी 1 जून को देश के 16 शहरों में जय हिंद रैली निकालेगी। विकासनगर कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य संजय जैन ने तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान सेना को उसी के घर में घुसकर तबाही मचाने के बाद शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस दिखाया। उसी सफलता के उपलक्ष्य में कांग्रेस भारत के प्रमुख 16 शहरों में आगामी 1 जून को जय हिंद रैली निकाली जाएगी। प्रदेश के हल्द्वानी शहर में भी जय हिंद रैली निकाली जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में पीसीसी सदस्य संजय जैन की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। इस मौके पर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ है? देखिए, आज से ठीक 1 माह पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि हमारे कई सैलानी मारे गए, तो उस सिलसिले में जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा जो उन्होंने लिखी और सफलतापूर्वक बिल्कुल प्रिसाइज ढंग से टारगेट करते हुए उन्होंने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो सेनाओं के साहस को, शौर्य को नमन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि देश भर में 16 जगह प्रमुख नगरों में रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिनको हम जय हिंद रैली के नाम से जान रहे हैं। और इसी क्रम में एक रैली आगामी 1 जून को उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित होने जा रही है। उस रैली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रियंका गांधी जी के आने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हमारे जो प्रदेश के सभी नेता हैं वो उसमें शिरकत करेंगे, सभी कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और आम जनता भी उस रैली में शिरकत करेगी। और ये रैली मुख्य रूप से हमारे सेनाओं का जो साहस और पराक्रम, जिस प्रिसाइज ढंग से उन्होंने पाकिस्तान स्थित चाहे बहावलपुर हो या मुरीदके में जो उन्होंने हमला करके बिल्कुल प्रिसाइज ढंग से ध्वस्त किए हैं आतंकवादी कैंप, उस जज्बे को, उस शौर्य को नमन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये रैलियाँ आयोजित कर रही है। इसके बाद जब ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, अचानक जिस तरीके से सीज़ फायर की घोषणा हुई और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आता है और मैं एक बार बार बयान आता है, पाकिस्तान कुछ और कहता है, जनता में भी एक प्रश्न उठ रहे हैं। इस बात को जनता भी जानना चाहती है कि इस स्थिति को केंद्र सरकार क्लियर करे। तो ये भी कांग्रेस जनभावनाओं के अनुरूप हम जानना चाहती है कि भाई जो आपने किया है उसको आप क्लैरिफाई करें। तो लेकिन मुख्य रूप से ये जो रैली आयोजित की जा रही है, इन मुद्दों के साथ जो मुख्य उसका बिंदु है वो हमारी सेनाओं के साहस को प्रणाम करना है, नमन करना है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। हमारे जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक हिंदुस्तान ने लड़ी, चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या हमारा कारगिल का जो अभियान था, और या श्रीलंका में जो IPKF गई, उसमें उत्तराखंड के सैनिकों का विशेष योगदान रहा। और इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से सेनाओं के अदम्य साहस की जो गाथा लिखी गई, उससे उत्तराखंडवासी अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जो सैन्य शक्ति है, जो हमारे सैनिकों का एक इतिहास रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो हल्द्वानी नगर को चुना गया है, उत्तराखंड को चुना गया है उस रैली के लिए, अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से, कुमाऊँ से, गढ़वाल से, हरिद्वार से, सभी जगह बैठ के आयोजित करके इस रैली में शिरकत करने की योजनाएं बना रहे हैं। और उसी क्रम में आज विकासनगर के इस ऐतिहासिक तिलक हॉल में भी पछवादुनी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं और आगामी 1 जून को हल्द्वानी में होने वाली रैली की तैयारियों के सिलसिले में चर्चा है। जी सर।